नमस्कार दोस्तों, अनस्कैटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दोबारा इंटरलिंक लैब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके आया हूं, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटीएल वेरिफिकेशन को लेके। रिसेंट में कंपनी के द्वारा ट्वीट आया हुआ है कि जो आईटीएलजी का वेरिफिकेशन है इज़ कमिंग सून। तो इस कमिंग सून में कुछ डिटेल्स उन्होंने बताया, उस डिटेल्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, प्लस एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमें क्या समझ में आया। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का कहना है कि जो वेरिफिकेशन है वो रैंडम नहीं है, बल्कि उसको अर्न किया जाएगा। यानी जो आईटीएलजी वेरीफाई है उसको अर्न करना पड़ेगा आपको। यानी उनका कंपनी का कहना है कि यहाँ ह्यूमन क्रेडिबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी और डिसिप्लिन मैटर करेगी। जो लोग सिस्टम के साथ कंसिस्टेंटली चले हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, ये कंपनी का कहना है। और उसकी शुरुआत, उसका जो सिस्टम, जो प्रोसेस है कैसे चलेगा, वो आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर डिफाइन करेगा, HCS जिसे कहते हैं, जिसको लेके सबकी नाराज़गी ज़्यादातर लोगों की है। जहाँ पे कंपनी का कहना है कि HCS बेसिकली बताता है कि आप कितने रिलायबल ह्यूमन नोड हो, कितने टाइम से एक्टिव हो और नेटवर्क के लिए आपकी वैल्यू क्या है। HCS से ही आपका डिफाइन होगा कि आपका जो वेरीफाइड आईटीएलजी है किस तरह से, कितनी जल्दी और कब, कैसे और कितना मिलेगी। उसके बाद कंपनी का कहना है कि जो हाई आईटीएलजी माइनिंग रेट, अब इस चीज़ को लेकर कंपनी का कहना है कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो हाई आईटीएलजी माइनिंग रेट रहेगा। इसका मतलब जो HCS है वो तो डिफाइनिंग फैक्टर है, वो आपका सेंटर है, वो आपका डिसाइड करेगा। लेकिन उसको डिसीजन, HCS को डिसीजन लेने में मदद कौन करेगा, कैसे? HCS जो डिसीजन लेगा कि आपको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, आपका इतना स्लो होना चाहिए, उतना ज़्यादा वेरिफिकेशन मिलना चाहिए, तो उनके फैक्टर्स क्या क्या है? उनके फैक्टर्स है आपका, तो सबसे पहले है आपका हाई आईटीएलजी माइनिंग रेट, यानी ये सबसे पहला फैक्टर है। अगर आप रेगुलरली माइनिंग करते हो, इंडिविजुअल हो या ग्रुप माइनिंग, तो सिस्टम ये समझता है कि आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं हो, यानी आप क्या हो, एक्टिव कंट्रीब्यूटर हो। तो यानी सिक्योरिटी ग्रुप्स में रेगुलर माइनिंग करना, वो भी आपका नेटवर्क ट्रस्ट और कंसेंसस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब ये कि सिंपल सा है कि मतलब आप माइनिंग तो रेगुलर 6 बार कर रहे हो, प्लस आपका क्या कर रहे हो आप, जो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप वाला भी जो आप करते जा रहे हो, तो इससे HCS को डिसीजन लेने में मदद मिलेगा कि ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा रेगुलर है, एक्टिव कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला फैक्टर आपका आएगा। फिर दूसरा कंपनी का एक कहना है कि लेस बर्निंग हिस्ट्री। लेस बर्निंग हिस्ट्री मतलब आपका हो गया कि अगर आप, ये भी दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कम या ज़ीरो बर्न हिस्ट्री का मतलब हो गया कि आप रूल्स को फॉलो करते हो, आप कंसिस्टेंट हो और सिस्टम आपको एक हाई वैल्यू ह्यूमन नोड मानता है। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स उन्होंने अभी दिया है कि हाई माइनिंग रेट प्लस लेस बर्निंग इक्वल टू आपका वेरिफिकेशन प्रायोरिटी। आप रेगुलर माइनिंग कर रहे हो तो टेंशन ख़त्म। अगर आपकी बर्निंग रेट कम है, कम का मतलब समझ रहे हो, तो आप बोलोगे कि भाई मैं तो रोज़ ही माइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या टेंशन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कभी कभार कोई लोगों का 2 या 3 दिन मिस हो जाता है, तो 2 दिन के बाद तो आपका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो भले ही वो पूरा बर्न नहीं हो रहा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर बर्न हो रहा है तो वो भी काउंट किया जाएगा, वो भी चेक किया जाएगा कि क्या सच में आपका ये जो बर्निंग का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपका मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाई जो कंपनी ने जो फॉर्मूला बनाया है, जो रूल रेगुलेशन बनाया है, उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, HCS को डिसीजन लेने में मदद करेगी कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ होनी चाहिए। तो इसलिए कंपनी का कहना है, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है कि हाई माइनिंग रेट प्लस लेस बर्निंग इज इक्वल टू वेरिफिकेशन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका ट्रेडिंग से लेके बाकी चीज़ों को नहीं डाला है। तो कंपनी ने एग्जैक्टली इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बढ़िया बात बोल दी है कि हाई माइनिंग रेट प्लस लेस बर्निंग इज इक्वल टू वेरिफिकेशन प्रायोरिटी। तो लोगों का थोड़ा टेंशन शायद अब कम हो गया होगा कि भाई ये जो ट्रेडिंग नहीं डाला है, ये गेम्स खेलना नहीं डाला है, तो HCS कैसे डिसाइड करेगा? HCS इन्हीं चीज़ों को लेकर डिसाइड करेगा कि आपकी हाई माइनिंग रेट है कि नहीं और लेस बर्निंग है कि नहीं, तो आपको वेरिफिकेशन की प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसलिए कंपनी का कहना है कि आप एक्टिव रहिए, माइन कंसिस्टेंटली माइन करते रहिए, बर्निंग को अवॉइड कीजिए, और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ही क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा कि आपको HCS डिसाइड करेगा कि ये बंदा एक्टिव है, ये बंदा को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कंपनी का कहना था, इसलिए बहुत ही जल्द आ रहा है। आप लोगों को रेडी रहने के लिए बात की है।
तो कंपनी का इंटरलिंक का कहना है कि इंटरलिंक रिवॉर्ड्स रियल कंट्रीब्यूशन, योर एक्शन डिफाइन योर रैंक। आपका एक्शन डिसाइड करेगा कि आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। अब इसका निचोड़ क्या निकलता है, तो अभी भी अगर मैं बोलूँ तो मतलब क्लियरिटी हल्का बहुत तो है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि सब लोग जब आप लोग टेंशन लेते रहते हो, और मैं जब मीटिंग भी होती है उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि जब 95% से ज़्यादा लोगों का एवरेज सेम है तो क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं तो टेंशन ही नहीं ले रहा हूँ। मैं बार बार क्या बता रहा हूँ कि मेरा तो 50 लाख से ज़्यादा का ITLG है, और मैंने अपना जो एवरेज बना के रखा है आप लोगों के बराबर बना के रखा है। मेरा एवरेज 2 है, 2 इन द सेंस कि एक तो मैंने क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करके कमाया, कि ट्रेडिंग में कैसे कमाते हैं वो चेक करने के लिए, और दूसरा जो नॉर्मल माइनिंग शाइनिंग करके मैं तो एड्स नहीं देख सकता, मैं गेम खेलना मेरा बस की बात है नहीं। तो मैं तो माइनिंग करता हूँ, जेन्युइन तरीके से माइनिंग कर रहा हूँ, तो माइनिंग से मेरा 1 के आसपास का मिला है, और आपका क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करके 1 के आसपास का मिला है। तो मैं आप लोगों के साथ एवरेज बना के रखा हूँ, ताकि ये चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो एक वीडियो में भी बताया था कि हम सब लोग जब मिल के चल रहे हैं तो क्या हम लोगों को छोड़ के कंपनी आगे बढ़ के चली जाएगी, कि जो 5% या 2% 3% लोग जो HCS बना के रखे हैं, तो आप लोग उनको देख के टेंशन में आ जाते हो, उन्होंने तो 40 कर लिया, उन्होंने 50 कर लिया, किसी ने 60 कर लिया, किसी ने 30 कर लिया। तो क्या सिर्फ उन गिने चुने लोगों को लेके कंपनी आगे बढ़ सकती है? क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए मैं कम्युनिटी के साथ इसलिए एवरेज बना के रखा हूँ, ताकि मैं चल सकूं कम्युनिटी के साथ और बता सकूं कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही है, और आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो तब मैं समझ पाऊंगा जब आप लोगों के एवरेज में मैं भी रहूंगा। तो उसी एवरेज में हूं, और कहीं ना कहीं मैं आपको कहता कि अभी आप सारी टेंशन को भूल जाओ। HCS जब आएगा तो आएगा, कम्युनिटी को छोड़ के कंपनी आगे नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हल्का सा इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि अभी ये जो ट्रेडिंग शेडिंग ये हटा के जो सिंपल फार्मूला उन्होंने बना के दिया है, तो ये सिंपल फार्मूला हमने जो सोचा था कि टेंशन मत लेना, तो उसी चीज़ को लेके बताता है। क्या बता रहा है? सिंपल फार्मूला बता दिया कि हाई माइनिंग रेट रहेगा आपका, लेस बर्निंग हिस्ट्री रहेगा, तो आपका क्या होगा, हायर वेरिफिकेशन प्रायोरिटी रहेगा। इस फॉर्मूला में तो और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी कहूँगा कि आप लोग अचानक बहुत बड़ी उम्मीद या बहुत अलग टेंशन मत लीजिए, आप फिर से बड़े बड़े ख्वाब मत देखिए। फॉर्मूला कभी भी चेंज हो सकता है। कंपनी के सोचने से, हमारे सपने देखने से, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट को कोई मतलब नहीं है। मार्केट को मतलब है कि इंटरलिंक जो भी लेके आ रहा है उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, उसका मार्केट में उसका मतलब कुछ ऐसा खास होना चाहिए कि जिसके वजह से उसको वैल्यू मिले। अब कंपनी खुश होके आपको भर भर के ITLG वेरीफाई करके दे दिया, आप खुश हो गए, हो मैंने 10 लाख माइनिंग किया था, 10 लाख के 10 लाख पूरे वेरीफाई हो गए, मज़ा आ गया। लेकिन उससे मार्केट को क्या मतलब है? मार्केट को आपकी क्वांटिटी से क्या मतलब है? अगर आपके पास 10 लाख पड़े हैं, 1 पैसे का हिसाब दे दूं या आधे पैसे का हिसाब दे दूं, क्या करोगे उस 10 लाख वेरीफाइड ITLG का? या कंपनी ने भी आपको जो वेरीफाइड ITLG दे दिया, क्या मतलब है उसका? तो कंपनी के ये सब सपने दिखाने से या फिर हमारे सपने देखने से मार्केट का लेना देना नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट सच में प्रॉपर तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आए। वो वैल्यू तब निकल के आएगी जब इसका जो यूज़ केस है वो प्रॉपर बहुत ही तगड़ा हो, और इसका जो वेरिफिकेशन का जो सिस्टम शुरू हुआ था तो मैं खुश हुआ था, क्योंकि मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब बिटकॉइन की क्वांटिटी अब मैटर करती है क्या? क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि एक बिटकॉइन आपका कितने लाखों में जा चुका है। तो यहाँ क्वांटिटी मैटर कर रही है क्या? नहीं मैटर कर रही है, यहाँ क्वालिटी मैटर कर रही है। तो सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर हमें कम मिले लेकिन उसकी वैल्यू अगर तगड़ा मिले तब आपका फ़ायदा है। क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। आप लोगों ने क्या कर लिया, वो 10 लाख 20 लाख 5 लाख 3 लाख 10,000 20,000 40,000 देख लिया अपने खाते में, और उस खाते को आपने क्या कर दिया, 10 से गुना कर दिया, 20 से गुना कर दिया। 10 रुपया हो गया तो मज़ा आ जाएगा, 90 रुपया हो गया तो मज़ा आ गया। तो आपने गुना कर दिया, तो गुना करते ही आपने क्या सपने देखने शुरू कर दिए। तो वैसे चीज़ें नहीं होती है। हमारे बार बार मैं कहता हूं कि भले ही इंटरलिंक बड़ी बड़ी बातें कर ले, इंटरलिंक बड़े बड़े सपने दिखा दे, या फिर हम लोग बड़े बड़े सपने देख ले, इन सारी चीज़ों से मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अपने तरीके से चलता है, हमें मार्केट पर डिपेंड होना पड़ेगा, मार्केट हम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए ये ज़बरदस्ती के सपने कंपनी ने बोल दिया, हाई माइनिंग रेट प्लस लेस बर्निंग हिस्ट्री इज इक्वल टू हायर वेरिफिकेशन प्रायोरिटी। ठीक है, ये कंपनी ने हमारे लिए सोच के बोला, लेकिन मार्केट को उससे फिर भी मतलब नहीं है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से समझे। थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन टाइम ले के भी आप आओ,
सही तरीके से आओ, ताकि अगर सच में आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है तो सच में बदले। ये 2-4 रुपए के लिए बदल के फिर आप नए प्रोजेक्ट को ढूंढो, नए कॉइन्स को ढूंढो, फिर नया फ्री माइनिंग ढूंढते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। एक बार करो, ढंग से करो, या हाँ या ना, या आर या पार हो, ठीक है। 10 तरह की टेंशन मत देखो। मैं इस कंपनी को क्यों खुश हूँ, इस कंपनी को लेके, क्योंकि ये कंपनी काम कर रही है, काम करते हुए नज़र आ रही है, रिजल्ट दिख रहा है। पास होना फेल होना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मार्केट डिसाइड करेगी। हमारा काम है मेहनत करना, तो कंपनी मेहनत कर रही है, दिख रही है वो चीज़। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी मैं क्या बोलूँ, देखो 8 से 9 महीने हुए हैं, और लेयर 1 बनाना आपको भी पता है कि लेयर 1 ये 6-7-8 महीने में नहीं बनता है, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। लेकिन ठीक है, अब आप यही बोलोगे कि कंपनी ने तो बोला था भाई जनवरी फरवरी मार्च के आसपास। ठीक है, मार्च में टाइम है, कंपनी को टाइम लगने दीजिए। 3-4 महीने ऊपर नीचे भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वेरीफाइड ITLG का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए था, वो कंपनी को देना चाहिए। तो मेरा जो निचोड़ है, मेरा ये है कि अभी भी एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो बस आप इंतज़ार कीजिए कि एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली जब वेरिफिकेशन निकल के आएगा, तब किस तरह से वेरीफाई होगा सिस्टम, तभी हमको समझ में आएगा। ये थ्योरी तो समझ में आ गया, कंपनी ने अच्छी बात की है, अच्छा भी लगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल तरीके से हमें दिखेगा नहीं, जब तक हमारा ITLG वेरीफाई नहीं होते हुए दिखेगा, तब तक इस फॉर्मूले के पीछे आपको बहुत ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं आपको इसको नेगेटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और जो लोग अभी भी जो वॉलेट है उन्होंने क्रिएट नहीं किया है, तो वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। उसका जो रेफरल कोड है मैंने यहाँ दे दिया है। और बहुत लोग डाउट करते हैं कि मैंने अपने टीम को रेफरल कोड दिया, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो देखो, आप अगर रेफरल कोड देते हो तो उससे आपका HCS नहीं बढ़ेगा। जो लोग आपका यूज़ करते हैं उनका 0.2 का HCS बढ़ता है। लेकिन आपने जब टीम बनाई है, तो कंपनी ने जब सिस्टम डाल दिया कि रेफरल कोड डालना है, तो डलवाई है ना उसमें। तो हर चीज़ में फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने टीम को रेफरल कोड दीजिए, उनका वॉलेट क्रिएट करवाइए। बाकी जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है, जो जुड़ना चाहते हैं, मैंने सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट नंबर से लेके टेलीग्राम से लेके सारा वीडियो किस तरह से जुड़ना है, लिंक से लेके सब कुछ शेयर किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। और जो लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग एक्टिव रहिए, अपने टीम को भी एक्टिव कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।